आज मैं आपको अम्ब्रेला कट सूट की स्टिचिंग करने का तरीका बता रही हूँ, किस प्रकार से हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। देखिए, ये दो पर्दे हैं हमारे और सबसे पहले हमें इनमें गले बनाने हैं और ये हमारा नीचे वाला हिस्सा है। देखिए, अब हमें करना क्या है, हमें पहले गले बनाने हैं और गले बनाने का तरीका आज मैं आपको अलग से बता रही हूँ, दूसरी तरह से किस प्रकार से हम गला बना सकते हैं। देखिए, ये बुकरम है, मैंने इसे ऐसे फोल्ड किया है और इसके बाद मैंने इसके ऊपर ऐसे इस गले को रखा है और इस तरह से हमें इसमें निशान लगाने हैं। देखिए, और इसके बाद आधे या पौने इंच पर एक ऐसे निशान लगा लें आप पूरे में ही। इसके बाद हमें जो एक्स्ट्रा बुकरम है अंदर वाली से कट करना है। और इसके बाद इसको भी कट करना है। अब करना क्या है, एक कपड़ा लेना है। देखिए, ये गला इस प्रकार से आया है, जैसे गला था उसी प्रकार से ये बुकरम कटी है। इसके बाद एक कपड़ा लेना है और इसके ऊपर इस बुकरम को रखना है। या तो हम आधे इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेकर बुकरम से कट कर लें और नहीं तो हम सिलाई लगाने के बाद भी कट कर लेते हैं। इस तरह हमें इसे पूरे पर सिलाई लगानी है या पहले ही कट कर लो, जैसे आपको इजी लगे उस तरीके से। बुकरम रखने के बाद उसे सुई धागे से कच्चा भी कर सकते हैं ताकि गला सही से आए। देखिए, मैंने इस सिलाई लगा लिया। इसके बाद मैं इस एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लूँगी। देखिए, कट करने के बाद अब हमें इस कपड़े को कट करना है, अंदर वाले को। इसके बाद हमें सूट का पर्दा लेना है और उसे हमें सीधा रखना है और इसके ऊपर ये गला रखना है और एक सिलाई लगा लेनी है। इसे भी आप, जो मैंने पहले गला रखा था, आप सुई धागे से कच्चा कर लें, उसके बाद आप मशीन से सिलाई लगाएं। ये बहुत ही आसान तरीका है। और यदि आपको अम्ब्रेला कट सूट की कटिंग देखनी है तो उसकी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है चैनल पे। और इसमें इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं। ये कट लगाने से फिनिशिंग अच्छे से आती है और इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है और सिलाई लगा लेनी है। देखिए, सिलाई लगाने के बाद गला कुछ इस प्रकार से बन के आया है और इसके बाद दूसरे पर्दे में भी हमें इसी प्रकार से गला बनाना है, जिस तरह मैंने ये वाला बनाया था। देखिए, दोनों गले बना लिए हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये जोड़ने हैं इस तरह से। मुड्ढेन पर दोनों तरफ सिलाई लगानी है।
इसी तरह दूसरी तरफ भी लगा लेनी है। देखिए दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। इसके बाद जो हमने अपने नाप के अनुसार हमने जो निशान लगाए थे, इसी तरह हमें दोनों तरफ सिलाई लगा देनी है। देखिए हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। और इसके बाद जो हमारा दूसरा हिस्सा है, जो हमें ये जोड़ना है, आप इसे इस प्रकार से जोड़ना है। देखिए पहले आप ये निशान है और ये दूसरा निशान है, इस पर कट लगा लें। जो बंद साइड का निशान है, पहले तो इसमें जो खुला निशान था उसमें सिलाई लगानी है सबसे पहले तो। क्योंकि इसमें एक ही साइड में कट था, आप चाहें तो दोनों तरफ कर सकती हैं। इस तरह आपको सिलाई लगानी है। देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली है। इसके बाद इस ऊपर ले वाली हिस्से को ऐसे रखना है और इसे इस तरह से रखना है। जो सिलाई है इसे दूसरी सिलाई पर ऐसे मिलाना है। यदि आपको बिल्कुल फिक्स करना है ये, तो आप दोनों तरफ सिलाई लगा के इस तरह से रख के, या दूसरी तरफ कट करना है आपको इस तरह से, जो कट इधर आए। यदि आपको ये फिक्स रखना है तो दूसरी तरफ आप सिलाई लगा लें, इसमें फिर घूम नहीं आएंगे। और मैंने सिलाई नहीं लगाई है तो थोड़े बहुत, जैसे कि मैंने कट लगा लिया दूसरी साइड में, एक तरफ सिलाई है, दूसरी साइड में सिलाई नहीं है, तो मैंने कट लगा लिया है। वो हमें इस तरह से देखना है। पहले सिलाई ऐसे रख के सिलाई लगानी है। ये पेटी हम जोड़नी है ये इसमें। अब ये सिलाई हम इस कट को देख लेंगे, ये सही आ रहा है या लूज आ रहा है। यदि लूज आ रहा है तो इसमें हम छोटे छोटे घूम भरेंगे। इस तरह से। और इसी सूट में मैं आपको डिजाइनर बाजू बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी तरीका है। जो मैंने इसमें सिंपल बाजू कट की थी, पर मैं उनको डिजाइनर बाजू बनाऊंगी। आप वीडियो पूरा देखें। इस तरह से हमें इस नीचे की जो स्कर्ट है सूट की, वो पूरी ही जोड़नी है इस तरह से। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सिलाई करने का व कटिंग करने का तरीका बताती हूँ। मैं बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रखती, जो है वो क्लियर बताती हूँ। इस तरह से हमें इस स्कर्ट को जोड़ लेना है। देखिए इस प्रकार से। और इसके बाद आप चाहें तो इस पर भी लेस लगा सकती हैं, इस पेटी पर भी। और अब क्या करना है, जो ये नीचे का है इसे फोल्ड करना है। और ये गोलाई में है तो इसे फोल्ड करना थोड़ी डिफ़िकल्ट होता है, तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। जैसे कि हम फोल्ड करते हैं शुरुआत में, यदि हम आधे इंच इसे फोल्ड करेंगे तो लास्ट तक हमें ये आधे इंच ही फोल्ड करना है। ये नहीं है कि कभी आधे इंच, कभी पौने इंच, कभी 1 इंच फोल्ड कर दिया। इससे बड़ी दिक्कत आती है और सही से फोल्ड नहीं होता है।
इस तरीके से फोल्ड करेंगे, क्योंकि सीधे कपड़े को फोल्ड करना बहुत आसान होता है, जहाँ की गोलाई होती है उसे करना बहुत ही हार्ड होता है, तो इसलिए बता रही हूँ। बहुत आसान तरीके से इसे फोल्ड कर सकते हैं इस तरह से। और इसके बाद क्या है, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से डिजाइनर बाजू बनाना बताऊंगी। सबसे पहले हमें करना क्या है, ये मेरी बाजू है जो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से काटी थी और सिंपल ही बाजू थी, और इनको अब मैं आपको डिजाइनर बाजू बनाना बताऊंगी। सबसे पहले करना क्या है, हमें एक पट्टी लेनी है, इसे हमें एक तरफ से फोल्ड कर लेना है, और इसके बाद हमें इसमें जहाँ हमने फोल्ड किया था, जो हमारा नीचे का हिस्सा था, इसमें इस तरह से हमें चुन्नटें डालनी है पूरे में ही, जहाँ से हमने इसे फोल्ड किया था। इस तरीके से बहुत ही इजी तरीका है डिजाइनर बाजू बनाने का। इसे घूम वाली बाजू भी बोलते हैं। इस तरीके से हमें इसमें घूम भर लेने हैं, और इसके बाद जो ये बाजू है इसमें हमें इसे जोड़ना है, बाजू को सीधा रखना है, और जो ये घूम वाली पट्टी है इसे उल्टा और सिलाई लगा लेनी है। हाँ, सिलाई लगाते टाइम एक बात ध्यान में रखें, जिस तरफ घूम है उसी तरफ हमें इस सिलाई लगाते टाइम रखने हैं, जैसे है उसी तरह से। और इस तरह से हमें इसमें सिलाई लगानी है। यदि आप और भी बड़ी इसमें ये घूम वाली पट्टी लगाना चाहती हैं तो आप लगा सकती हैं, 4 इंच, 3.5, 3 इंच जितनी आप, यदि आप फुल बाजू बनाना चाहती हैं उसमें भी आप इसे नीचे लगा सकती हैं। इस तरह से हमें इस पूरी बाजू में इसे सिलना है मोहरी की तरफ। सिलने के बाद देखिए ये हमने सिल लिया है। सिलने के बाद इसे ऐसे सीधा करना है, और बिल्कुल पास में यहाँ पे हमें एक सिलाई लगानी है, ताकि जो हमने ये सिलाई लगाई थी ये अच्छे से फिनिशिंग अच्छे से आ जाए इसमें। देखिए एक सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसमें ऊपर है जो किनारे पर लेस लगानी है, और लेस लगाते टाइम एक बात ध्यान में रखें, ये घूम है जो नीचे की तरफ ये ना दिखे। इस तरह से हमें इसमें लेस लगानी है। देखिए लेस लगाने के बाद हमें ये सूट वाला हिस्सा लेना है, और ये हमें नापना है ये कितना आता है। ये बहुत ही इजी तरीका है बाजू को जोड़ने का, जितना भी ये आता है उतना हमें ये लेना है। और जैसे कि ये 8 आया है तो यहाँ भी 8 पर ही निशान लगाएंगे ऊपर की साइड में। आठ पे निशान लगाएंगे, और यहाँ हम नापेंगे, जैसे कि हमें 6 इंच बाजू रखते हैं। 6 इंच में जितनी मोहरी होगी, जैसे कि 14 मोहरी है तो हम 7 लेंगे, 7 पे निशान लगाएंगे। इसके बाद इसे हम फुल जैसे कि खुला करते हैं बाजू को, जितनी भी हम खुला करना चाहें इसे कर सकते हैं। ये लूज ही रहती है नीचे से इस तरह से, और ये सिलाई लगानी है। यदि फ्रेंड आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, उसमें कोई अमाउंट नहीं लगता। और इस तरह से हमने ये सिलाई लगा ली है। अब ये हमें देखना होगा कि जो हमारी फ्रंट वाला पर्दा है उसमें आगे की जो कटिंग होती है वही आगे की बाजू की कटिंग आगे की ही कटिंग में सिली जाती है, और इस प्रकार से दोनों जो सिलाई है सूट की और बाजू की इस तरह से मिला के और हमें ये सिलाई लगानी होती है। इससे बाजू बहुत ही इजीली सिल जाती है और अच्छे से फिनिशिंग आती है, बिल्कुल भी कोई झोल वोल नहीं आता इसमें।
देखिए सिलाई लगाने के बाद आपको मैं सीधा करके बताऊंगी। देखिए किस तरह से फिनिशिंग आई है। देखिए बिल्कुल भी कोई भी झोल नहीं है इसमें। और इसके बाद हमें दूसरी बाजू को भी तैयार करना है और इसी तरह से जोड़ना है। देखिए दोनों बाजू हमने जोड़ ली हैं। इसके बाद गले में लेस लगानी है। देखिए इस तरह से लेस लगाते हैं। लेस लगाना बहुत ईजी है। मैंने एप्पल कट सूट में लेस लगानी बताई थी, बहुत ईजीली। इस तरीके से हमें लेस लगा लेनी है। और देखिए ये आपके सामने एप्पल कट सूट सिल के तैयार है। और ये डिज़ाइन बाजू हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।